जब हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको इन सब प्रोडक्ट्स की, इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छे लेवल पर दिखता है। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी ज्वेलरी प्रोडक्ट की, किसी भी एसेसरीज की, केमिकल प्रोडक्ट की, तो आपको इन सब फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो। एंड जब हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये एक वन एंड ओनली ऐसी सेक्टर है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि अब्रॉड में इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत हाई डिमांड है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम आपको बताने वाले हैं टोटल 7 स्टेप्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपना खुद का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केटिंग रिसर्च की एंड बिजनेस प्लान्स की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वेराइटीज अवेलेबल हैं एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज में। एंड ऐसी कंट्रीज के बारे में आप पूरा डाटा कलेक्ट कीजिए, सारी मार्केट रिसर्च कीजिए कि कौन सी कंट्री में किस फ्रूट या किस वेजिटेबल की कमी है। अगर आप उस कमी को फुलफिल करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इसी के साथ साथ आप बेसिक आइडिया भी ले लीजिए डिफरेंट करेंसीज का, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं डिफरेंट करेंसीज में आपको डील करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप अपने बिजनेस प्लान्स पर ध्यान दीजिए कि आप लोकल ग्रोअर्स के साथ डील करने वाले हैं या फिर आप एक बड़ा एक्सपोर्ट हाउस ओपन करने वाले हैं। अपने बिजनेस प्लान की हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक एक्सपेंस को आप एग्जैक्ट एक जगह पर पूरे अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए एंड उसको पूरा एक प्लान बनाइए, पूरा एक चार्ट बनाइए जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प हो सकती है। इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस प्लान ही अच्छे से सिस्टमेटिकली रन नहीं करेगा एंड आपने अपने बिजनेस प्लान को इतने अच्छे से स्टेबल नहीं किया होगा तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। इस प्लान में आपका टोटली फोकस होना चाहिए ऑन प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च एंड स्टार्टिंग बजट के ऊपर भी, साथ ही साथ शिपमेंट कॉस्ट के ऊपर भी। इसके बाद बात आती है मेजर डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस की। आप अगर अपना खुद का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से फुल ऑन लाइसेंस एंड परमिशन की जरूरत होती है। आपको आपके बिजनेस को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जरिए रजिस्टर कराना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन में। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, जिसके थ्रू आपको एक कोड दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको 10 डिजिट का एक कोड नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आपको ANF2A फॉर्म फिल करके DGFT में सबमिट कराना होगा। एंड इसी के साथ साथ आपको कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराने होंगे लाइक पैन कार्ड एंड अपने अकाउंट डिटेल्स एज वेल। इस यूनिक कोड नंबर, जो कि हमने आपको 10 डिजिट का कोड नंबर बताया था, इस यूनिक 10 डिजिट के IEC कोड नंबर के थ्रू आप एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके के साथ साथ आपको 1000 रुपीज़ का एक अमाउंट फी पे करना होता है टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिसके बिहाफ पे आपका सारा जो है बिजनेस एक टोटली रजिस्टर्ड, जिसके बिहाफ पे आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली लीगल एंड रजिस्टर करा सकते हैं विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज वेल। जिससे कि हमने आपको कहा DGFT, आपका बिजनेस टोटली एश्योर एंड टोटली लीगल बन जाता है, जिसके बिहाफ पे आप आराम से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किसी भी तरीके का प्रोसेस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन स्टेप इज मेकिंग कनेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट। अदर कंपनीज या बड़ी बड़ी अब्रॉड कंपनीज में जाकर आप उनको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग या फिर हम कह सकते हैं कि अपने कुछ सैंपल्स आप शेयर कीजिए, साथ ही साथ उनको अपने बिजनेस आइडियाज़ एंड बिजनेस प्रपोजल्स आप शेयर कीजिए। आप किन प्रोडक्ट्स में, किन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मेजरली काम करते हैं एंड कौन सी कंट्री में उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कमी है एंड वो चाहते हैं उस चीज़ का इम्पोर्ट हो सके। तो इन सब बिजनेस आइडियाज़ के प्रपोजल्स आप उन स्पेसिफिक कंट्रीज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सही सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करें, कि आपके पास इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स के साथ डीलिंग होनी चाहिए एंड कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आपको अच्छे प्रोडक्ट एंड अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आपको प्रोवाइड करें विद द बेस्ट प्राइजेस। इस बिजनेस से पर्टिकुलरली आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजीज एंड क्या क्या प्राइजेस के बिहाफ पर वो क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, जिसके साथ ही साथ आपके पास क्लाइंट्स के लिए बेस्ट प्राइसेस या बेस्ट ऑफर्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि क्लाइंट भी अट्रैक्ट हो
और आपका बेनिफिट भी हो सके। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास ग्रोअर्स एंड सप्लायर्स के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए, एक ऐसा रिटर्न में आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, जिसके बिहाफ पे आप सप्लायर्स एंड ग्रोअर्स के साथ डील कर सके, जिन गाइडलाइंस या फिर जिन रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड आप अगर अपना बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पर या छोटे लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो सप्लायर्स एंड ग्रोअर्स के साथ आप कमीशन बेसिस पर डील कीजिए। ऐसे एग्रीमेंट सेटअप कीजिए जहाँ पर कि आप अपनी कमीशन, पूरा एग्रीमेंट, कितने टाइम का एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कीजिए, ताकि इन फ्यूचर के लिए आपको कोई ना कोई रिस्क या कोई ना कोई फ्लॉज ना आ जाए। प्रोडक्ट वाइज आप सारे फूड्स एंड वेजिटेबल्स का एक टेबल बनाइए कि किस कंट्री में किस फूड की डिमांड है एंड किस कंट्री में किस फूड की टोटली फुलफिलमेंट है, जिसकी बिहाफ पे किसी कंट्री में उस स्पेसिफिक फ्रूट और वेजिटेबल की डिमांड है और वो वहाँ पर नहीं है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर एक्सपोर्ट कराकर अपने लिए अच्छी कमीशन गेन कर सकते हैं। And the last step is promote your business on online and offline about fruits and vegetable exportment के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर आप एक्सपोर्टिंग करते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑफलाइन प्रेजेंस भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो आप खुद भी अपना खुद का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको सोनी टेक्नोलॉजीज के यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ गाइडलाइंस देने की हमने कोशिश की है। इन गाइडलाइंस एंड इन रूल्स के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी स्ट्रैटेजीज मेंटेन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ टाइम टू टाइम ग्रो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक कीजिए गाइस। टिल देन, बाय बाय।